जय गुरुदेव। विरोध न करना पाप का परोक्ष समर्थन है। चोर चोर मौसेरे भाई की युक्ति हर क्षेत्र में लागू होते देखते हैं। एक का पर्दाफाश होते ही दूसरे अन्य मटकटे उसकी सहायता के लिए आ धमकते हैं। सोचते हैं संयुक्त मोर्चा बनाकर ही जन आक्रोश से बचा जा सकता है। अन्यथा पाप के प्रति उभरा हुआ रोष आज एक साथी को दबोच रहा है तो कल दूसरे पर आ चढ़ेगा। इसलिए संयुक्त रूप से ही बचाव के उपाय करने चाहिए। देखा गया है कि एक जेब कट पकड़ा जाए तो वह 2-4 चांटे पड़ते ही दहाड़ मारकर रोने चिल्लाने लगता है, मानो किसी ने उसकी गर्दन काट ली हो। गिड़गिड़ाते रोते कांपते माफी मांगता है और दीनता की दुहाई देता है। इतने में अन्य साथी भले आदमियों के रूप में बीच बचाव करने आ पहुंचते हैं। वे तरह तरह के ऐसे तर्क उपस्थित करते हैं मानो सज्जनता और साधुता का साक्षात अवतार हो। 10-20 और भले आदमी इकट्ठे होते हैं तो सज्जनतावादी तर्क उन्हें भी प्रभावित करते हैं और जेबकट को छुड़ा देते हैं। वह चांडाल चौकड़ी अपने उस्ताद पर खूब प्रसन्न होती है और आपस में कहते हैं, यह हथकंडा कितना सस्ता और बढ़िया है कि पकड़े जाने पर बिना दंड भोगे इस तरकीब के सहारे सहज ही जान छुड़ाई जा सकती है। दुष्ट लोग आवश्यकता अनुसार पकड़े जाने पर भी इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि सज्जनता की आड़ में दुष्टता को पोषण देने का कैसा विचित्र और सरल हथकंडा है। करुणा और दया अच्छे गुण हैं, किंतु उनका उपयोग हर जगह कल्याणकारी रूप में नहीं किया जा सकता। सीता रावण पर दया करके ही स्वयं विपत्ति में फंसी थी। बिना विवेक कुपात्र को भी दया करुणा का लाभ पहुंचाना उन सत प्रवृत्तियों को अपमानित करना है। ऐसा करना देवताओं के हथियार दुष्टों को सौंप देने जैसा मूर्खता और अनीतिपूर्ण है। यदि पात्र कुपात्र उचित अनुचित का विवेक न किया गया तो दयालुता और उदारता का जो लाभ सत प्रवृत्तियों को मिलना चाहिए वह न मिल सकेगा और दुष्ट प्रवृत्तियां अनायास ही उनका शोषण करने में सफल हो जाएंगी। अस्तु अनीति करने वाले के प्रति इस प्रकार की संवेदनाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है, धर्म के प्रति जिसे जितना प्रेम है वह अधर्म के प्रति उतना ही द्वेष रखे। जिसे ईश्वर भक्ति और आस्तिकता पर विश्वास हो वह ईश्वर विरोधी नास्तिकता के एकमात्र आधार अनाचार से बचे और बचाएं। इसके बिना ईश्वर और शैतान को पाप और पुण्य को एक ही समझने की भूल होती रहेगी और भीतर तथा बाहर पनपता हुआ असुरत्व आत्मिक प्रगति की दिशा में एक कदम भी आगे न बढ़ने देगा। अनीति को देखते हुए भी चुप बैठे रहना, उपेक्षा करना, आंखों पर पर्दा डाल लेना जीवित मृतक का चिन्ह है। जो उसका समर्थन करते हैं वे प्रकारांतर से ही स्वयं ही दुष्कर्मता है। स्वयं न करना किंतु दूसरों के दुष्ट कर्मों को सहायता देना, समर्थन, प्रोत्साहन, पथ प्रदर्शन करना एक प्रकार से पाप करना है। इन दोनों ही तरीकों से दुष्टता का अभिवर्धन होता है। मानवीय साहसिकता और धर्मनिष्ठा का तगाचा है कि जहां भी अनीति पनपती दिखे वहां उसके उन्मूलन का प्रयत्न करें। यह न सोचें कि जब अपने ऊपर सीधी विपत्ति आएगी तब देखा जाएगा। आग अपने छप्पर में लगे तभी उसे बुझाया जाए। इसकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि जहां अभी आग लग रही है वहां बुझाने को आत्मरक्षा का अग्रिम मोर्चा मानकर तुरंत विनाश से लड़ पड़ना चाहिए। यदि सीधे टकराने की सामर्थ्य अथवा स्थिति न हो तो कम से कम असहयोग एवं विरोध की दृष्टि से जितना कुछ बने उतना तो करना ही चाहिए। असुरता को निरस्त करने
और देवत्व को बलिष्ठ बनाने के लिए हमें अपना अनीति विरोधी रुख तो अपनाए रखना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अखंड ज्योति, नवंबर 1976। धन्यवाद।